8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर देने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 8वीं बोर्ड परीक्षा का जो अंग्रेजी का पेपर है वो आपके 20 मार्च 2025 को होगा। तो उसके लिए आपका जो बोर्ड ने एक पेपर जारी कर दिया है, उसके अनुसार आपका जो पूरा पेपर आने वाला है 20 मार्च को जो पेपर आएगा वो सेम इसी पेपर पैटर्न पर आधारित होगा। इस वीडियो को शुरू से अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपके जो 80 में से 80 नंबर की जो पूरी आपकी रणनीति बन जाएगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आपके जो 80 में से 80 नंबर आ जाएगा। आपकी एप्लीकेशन कौन कौन सी आएगी, आपके जो पैराग्राफ कौन सा आएगा, आपकी स्टोरी कौन सी आएगी, कौन कौन से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो 20 मार्च का पेपर आपके बहुत ही शानदार होगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो ये बोर्ड ने पेपर जारी कर दिया है आपके लिए, तो ये इसका पूरा पेपर इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बोर्ड का ही पेपर है जो आपके बोर्ड के पेपर होंगे 20 मार्च से, तो उस पर आधारित ये पूरा पेपर आपके होगा और पूरा जो पेपर का जो पैटर्न है वो इसी पेपर के अनुसार आपके आने वाला है। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, अबसद के क्वेश्चन, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने पेपर में ही लिखने हैं। पेपर में आपके यहाँ पे खाली जगह छोड़ के होगी, उस जगह पे आपको इसका आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न जैसे आपके सामने है कि इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एनलोप्ड, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके एन। ए एन द का प्रयोग करना है, तो इसमें आपके ए एन के कारण इसमें क्या आएगा, एनलोप है, तो फिर आपके ए एन का प्रयोग इसमें करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम, कौन सा है जो किंगडम साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो प्रिंस राजा तो हैं, किंग भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन क्रॉप फसल इसमें संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज़ डिफरेंट साउंड, इसमें आपको डिफरेंट साउंड बताना है। तो डिफरेंट साउंड कौन सा है, ये तो आपके वॉर, ये वॉर होता है ना, ये कार होती है, ये फार होता है और ये बार होता है। तो अलग कौन सा हुआ, ये वॉर वाला अलग हो जाएगा। ये वॉर बोलते हैं इसको वार नहीं बोलते हैं, तो इसको वॉर बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और आप अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 49 रुपये में आपकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है ऐप के ऊपर। आप यहाँ पे टेस्ट भी देंगे, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, गणित की, विज्ञान की, सामाजिक की, इन सभी के आपके टेस्ट उपलब्ध हैं। तो आप टेस्ट सीरीज ज़रूर एक बार देख लेना। 49 रुपये में बोर्ड के पेपर के लिए आपकी 49 रुपये की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आज इसको अगर आप परचेज़ करते हो तो ये आपको 49 रुपये में मिल जाएगी। और जो टेस्ट सीरीज़ के बच्चे टॉप 3 में रहेंगे उन टॉप 3 बच्चों को आपको मेरी ओर से 1100 रुपये की पुरस्कार राशि मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप मेरिट में आएंगे तो मेरिट में आने पर आपको जो सरकार की ओर से टैबलेट भी मिलेगा, तो 25-30 हज़ार का आपको टैबलेट मिलेगा। तो इन सभी के लिए आपको तैयारी अभी से अच्छी करनी है ताकि आपका जो सपना है इस बार टैबलेट लेने का वो पूरा हो सके। और ये 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज़ आपकी काफ़ी मदद करेगी आपके मेरिट में लाने की। तो बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है, आप ज़रूर देखना। पुराने पेपर आपको उसमें मिल जाएंगे, 2024 के पेपर, बोर्ड जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ आपको इसमें मिल जाएगी, किस प्रकार से बोर्ड के टॉपर्स लिखते हैं ताकि उनको 80 में से 80 नंबर मिलते हैं। तो आपको भी ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और ये सारी टेस्ट सीरीज़ आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध है, ऐप के ऊपर आप जाके इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी चौथा है, इसमें आपकी आई वाज ऑन द स्टोन पाव्ड रोड, तो इसका जो आपके पूछा जा रहा है इसमें आपके वर्ब बननी है, ठीक है, टेंस के अनुसार। तो आई वाज है, तो आई वाज वॉकिंग, क्या हो जाएगा इसमें, वॉकिंग। तो आई वाज वॉकिंग ऑन द स्टोन पाव्ड रोड, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके द पीपल लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स, तो इसमें आपके पीपल की पूछा जा रहा है, तो इसमें हु, देट, वेयर और व्हेन का प्रयोग करना है। तो द पीपल, लोग, अब हु का मतलब यहाँ पे जो, लिव नेक्स्ट डोर, जो अगले दरवाजे पे रहते हैं, बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे आपको बनना है हु। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके हु बनना है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ए इसमें आपको बनना है। राहुल जंप्ड द स्विमिंग पूल, अब इसमें आपके इन, अपॉन, इनटू, ऑन का प्रयोग करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यू, तो इसमें आपको बनना है इन, अपॉन, इनटू और ऑन का प्रयोग। तो इसमें आपके राहुल जंप्ड द स्विमिंग पूल, अब ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो आपको इनटू करना है, क्या करना है, इनटू करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके इनटू, सी इसका उत्तर रहेगा। यू नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल, तो इसमें आपके रहेगा मस्ट, इसमें आपको वुड, कुड और मस्ट का प्रयोग करना है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, मस्ट इसका उत्तर रहेगा कि आपको जो हॉस्पिटल में ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, अनिवार्य रूप से नहीं बोलना चाहिए। और अच्छी बात भी है कि हॉस्पिटल में खूब सारे जो मरीज़ होते हैं तो वहाँ पर जो शोर शराबा नहीं होना चाहिए, शांत जगह रहनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके आएगा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में, जिसमें आपकी जो प्रश्न है इनका उत्तर आपको इस पैसेज को भरना है आपको।
और यहाँ पर एक शब्द दे रखे, इन्हीं में से आपको ढूंढ करके इसको पूर्ति करनी है। 8 नंबर का आएगा और 8 में से 8 नंबर आपके पूरे हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से इसमें भरेंगे तो। जैसे ये दे रखा आपके, रानी लक्ष्मीबाई वाज द ग्रेट ऑफ इंडिया। अब ग्रेट इंडिया, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? नोन, जानी जाती हैं, ब्रेवली बहादुर, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी, मैरिड विवाह हुआ, और झांसी, झांसी से। तो इसमें क्या आएगा? स्वतंत्रता सेनानी आएगा। तो फ्रीडम फाइटर इसका उत्तर यहाँ पे रहेगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इसका उत्तर रहेगा आपके फ्रीडम फाइटर। शी इज़ नॉन एज झांसी की रानी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई है इनको किसके नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, फिर झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपके झांसी इसका उत्तर, झांसी की रानी है तो फिर इसे जानी जाती है, इसके लिए आपके आएगा, या फिर प्रसिद्ध है किस नाम से? झांसी की रानी के नाम से। शी वाज टू राजा गंगाधर राव। तो उनके पति का नाम क्या था? तो उनका पति का नाम जो है गंगाधर राव था। तो उनके साथ में उसका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। तो शी वाज मैरिड, उनका विवाह जो है वो राजा गंगाधर राव के साथ में हुआ था। तो इसमें आपको क्या बनना है? मैरिड बनना है। ये आपके बनना है 10वें में मैरिड। रानी लक्ष्मीबाई फॉट वेरी विथ ब्रिटिश टू सेव झांसी। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी झांसी को बचाने के लिए, और ब्रिटिश से जो अंग्रेज थे इनसे बचाने के लिए बहुत बहादुरी से लड़ी थी। तो ये ब्रेवली हो जाएगा इसका उत्तर यहाँ पे। तो ऐसे आपको कुछ पैसेज आएंगे जिनको आपको इसमें भरना है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके, जिसमें आपकी क्या पूछना है? अपोजिट जेंडर पूछना है। तो अपोजिट जेंडर जैसे आपके पता ही अपोजिट जेंडर क्या होता है? अपोजिट जेंडर का मतलब जैसे होता है गाय का होता है बैल, गाय का क्या होता है? बैल होता है, लड़का का लड़की होता है, पुरुष का महिला होता है, माता का पिता होता है। इसी प्रकार से आपको इसमें जेंटलमैन का पूछा जा रहा है, इंग्लिश में ही लिखना आपको। तो जेंटलमैन का क्या हो जाएगा? लेडी हो जाएगा। और एक आपके इसमें हॉर्स का पूछा जा रहा है, तो हॉर्स का हो जाएगा मेयर। इंपॉर्टेंट ये बार बार पूछा जाता है। तो हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर हो जाएगा। इनकी हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है और मेयर का मतलब घोड़ी होता है। तो आपको एक तो गाय का कमेंट करके बताना है, ठीक है। काऊ का आपको अपोजिट जेंडर बताना है, और एक आपको बताना है फादर का अपोजिट जेंडर, जो पूछा जाता है बार बार। फादर का अपोजिट जेंडर कमेंट करके बताना। और एक आपको बताना है बॉय का अपोजिट जेंडर, बॉय, ठीक है। तो एक आपको बताना है ब्रदर का, BROTHER, ब्रदर का अपोजिट जेंडर बताना है। तो ये 4 मैंने आपको अपोजिट जेंडर दिए, इनका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उनके उत्तर आपको सभी को कमेंट करके बताना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसका मैं कमेंट यहाँ पे पिन कर दूंगा। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द मिसिंग लेटर फॉलोइंग वर्ड। इसमें आपको मिसिंग लेटर बताना है। ये LOPRD, तो ये लेपर्ड की मीनिंग है, तो ये आपकी लियोपर्ड हो जाएगा, LEOPARD, लेपर्ड। इसको क्या कहते हैं? लेपर्ड के तेंदुआ। तो ये हो जाएगी। और ये सिनेमा की मीनिंग है। ये किसकी मीनिंग है? आपके सिनेमा की मीनिंग है। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है? सिनेमा कर देना है, CINEMA। तो आपको मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, ये आपको क्या करना है? इस मीनिंग को आपको पूरा करके बताना है, ये मीनिंग किसकी है। और एक आपको बतानी ये वाली मीनिंग। ये 2 मीनिंग मैंने आपको दी है, इन दोनों मीनिंग को, मिसिंग लेटर जो है इनको आपको पूरा करके बताना है, ये मीनिंग आपकी किन की है। तो इन दोनों को आपको कमेंट करके बताना है। सो दैट का प्रयोग करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो वी शुड वियर ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग व्हीकल। हमें जो ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहनना चाहिए। वी मे अवॉइड एन एक्सीडेंट, तो हम उसमें एक्सीडेंट से बच सकते हैं, ठीक है। तो इस सो दैट इसमें आपको प्रयोग करना है, वाइल नहीं करना है, सो दैट करना है। तो इसमें आपको सो दैट भर देना है। 15वें क्वेश्चन में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखे, ये रोड सेफ्टी के 2 क्वेश्चन, इनको आपको यहाँ पे भरना है। वन शुड वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पर ये जो हमें रोड पर किस साइड में चलना चाहिए? लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए। किस ओर चलना चाहिए? बाईं ओर चलना चाहिए। तो ये लेफ्ट इसका उत्तर रहेगा। तो यहाँ पे भर देना आपको लेफ्ट। वन शुड नॉट वाइल ड्राइविंग, हमें गाड़ी चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए? हमें इसमें स्टॉप तो होता नहीं, ड्रिंक हो जाएगा इसका उत्तर। तो ड्रिंक यानी कि
पीकर वाहन चलाते समय हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, फिर शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट ड्रिंक्स हो जाएगा, तो ड्रिंक इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके 16वें क्वेश्चन में अरेंज करना है फॉलोइंग वर्ड को प्रॉपर ऑर्डर में और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे वाज द ओल्ड लेडी सिटिंग इन ए व्हील चेयर, तो इसका क्या हो जाएगा, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। जो व्हील चेयर है उसमें एक बूढ़ी महिला बैठी थी। एन ऑनेस्ट बॉय मोहन इज़, तो इसमें आप क्या हो जाएगा, मोहन इज़ ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन एक ईमानदार लड़का है। तो ये तो हो गए 16 क्वेश्चन। फिर आपके तीसरे पार्ट में आएगा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हैं। इनके उत्तर आपको इस पैसेज को पढ़ करके देना है। आप इसको आराम से पढ़ेंगे ढंग से, फिर इसके जो उत्तर है आपको इसमें कैसे निकालना है मैं आपको वो समझा देता हूँ, क्योंकि आपके पैसेज में से उत्तर निकालना आपको आना चाहिए, फिर आपके आंसर इसमें आ जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न ये है कि व्हाट डज ए मैन टेक डिलाइट इन। अब इसका उत्तर आपको कैसे ढूंढना है, तो इसमें आपको देखो ये ए मैन टेक डिलाइट इन ये ढूंढना है। तो इसमें आपको ढूंढना है कि ए मैन टेक डिलाइट इन, ये आपके कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें ये वाला लाइन देखो यहाँ पे, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। तो ये देखो हूबहू आपको इसका उत्तर हो जाएगा, ए मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग। तो ये पूरी लाइन आपको उठा के यहाँ पे लिखनी है और 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आपको पैराग्राफ में से अपना उत्तर कैसे निकालना है ताकि आपके नंबर पूरे मिले। फिर आपके अगला प्रश्न इसमें ये कि ये क्वेश्चन बी वाला कि व्हाट डज द नरेटर आस्क हिमसेल्फ। अब आपको इसको पढ़ना नहीं आता है, तो इसका उत्तर आप कैसा लिखेंगे मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें आपको देखना है कि ये वाली लाइन आपको देखनी है, द नरेटर आस्क हिमसेल्फ, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको उसको वैसे लिख के उतार देना है। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा पहली लाइन में, ये दे रखा है यहाँ पे कि द नरेटर आस्क हिमसेल्फ, तो ये हो जाएगा ऑल दिस थॉट लेड मी द क्वेश्चन माई सेल्फ। अब हिमसेल्फ का मतलब उसके लिए और माई सेल्फ का मतलब खुद के लिए, देखा खुद के लिए कह रहा है। एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन, लोग जो पर्वत पे क्यों चढ़ते, तो इसका उत्तर आपको इसमें भर देना है, द नरेटर आस्क हिमसेल्फ वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन। ये लाइन आप उसमें लिख लेना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि विच काइंड ऑफ बिलीफ डज द नरेटर हैव। तो इसमें आपको इसका उत्तर कैसे ढूंढना है, तो इसमें आपको ढूंढना है काइंड ऑफ बिलीफ डज नॉट नरेटर हैव। तो ये लाइन आपको इसमें ढूंढनी है और सेम टू सेम इसका उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। तो बिलीव वाली मीनिंग कहाँ पे आई थी ये, तो यहाँ पर आ रही, देखो आई बिलीव दैट माउंटेन आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ विथ गॉड। तो ये बस यही सेम टू सेम है, ये इसका उत्तर रहेगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आई जो दे रखा है इसकी जगह पे द नरेटर कर देना है। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको इसी प्रकार से उत्तर देने, जिसमें पहला है कि वाट अकॉर्डिंग द नरेटर ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि एक क्लाइंब टू ए समिट, इसका मतलब क्या है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा ये वाला, ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, प्रेसिडेंस एंड विल पावर। तो ये पूरा आपको इसमें लाइन टू लाइन मिला करके लिख लेना है। कुल मिला के आपको क्वेश्चन में जो दिखाई दे रहा है उसके वर्ड टू वर्ड मिलाकर आपको इसमें आंसर लिख लेना है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि व्हाट अट्रैक्ट द नरेटर, किसने जो लेखक को आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा अट्रैक्ट वाला जो आपके कहाँ पे आया था, तो इसमें आया था कि आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन। तो इसमें आपके हो जाएगा अट्रैक्टेड बाई माउंटेन। तो इसमें क्या बनना है, अट्रैक्टेड बाई माउंटेन हो जाएगा। तो माउंटेन्स अट्रैक्टेड द नरेटर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई राइट ऑपोजिट इन द फॉलोइंग पैसेज। इसमें आपको ऑपोजिट बताना है। तो डिफ़िकल्ट का ऑपोजिट क्या होता है, ईजी होता है, और गिव का क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन है और ईजी का मतलब सरल है। गिव का मतलब देना और टेक का मतलब लेना। तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड आपको याद रखना है। विलोम शब्द आपके इसके याद रखने। मैं आपसे कुछ ऑपोजिट पूछता हूँ, उसके उत्तर आप कमेंट करके बताना। एक तो बताना आपको पुअर का ऑपोजिट, पुअर का ऑपोजिट क्या होता है, एक ये आपको बताना है। एक बिग का ऑपोजिट आपको बताना है, एक बिग का ऑपोजिट बताना है। इन दोनों का ऑपोजिट आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके 19 से 20
तक की जो क्वेश्चन है उसके उत्तर भी आपको पैसेज पर पढ़ के देना है। ये भी आपके इसमें पैसेज पर आधारित जो प्रश्न होंगे इनके उत्तर इस पैसेज को पढ़ करके आपको देना है। तो मैं सीधे उत्तर आपको निकालना सिखा रहा हूँ उसमें कैसे आपको इसका उत्तर निकालना है। हाउ मैनी, पहले तो आपको पैसेज को पढ़ना है फिर इसके उत्तर देना है। हाउ मैनी पीपल वर स्वेप्ट अवे विथ मेघना, तो इसमें आपके हाउ मैनी पीपल वर स्वेप्ट अवे विथ मेघना ये कहाँ पे आया था, तो आप इसमें ढूंढेंगे तो 13 ईयर ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे along with her parent and 77 अदर पीपल। तो हाउ मैनी कितने लोगों के बारे में पूछना है, तो ये हो जाएगा आपके, तो मेघना वाज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 अदर पीपल, तो ये इसका उत्तर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है वाई वाज मेघना नॉट सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर। जो मेघना है वो रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा कैसे क्यों नहीं बच पाई थी, तो ये आपके इसका उत्तर हो जाएगा द मेघना वाज नॉट सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर बिकॉज दे डिड नॉट सी हर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके इसमें रीड द पैसेज ऑन राइट द प्लूरल, इसमें आपको प्लूरल बताना है। हेलीकॉप्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से ईयर का प्लूरल क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। इसमें आपको देखो ऑपोजिट जेंडर भी याद करने हैं और इसमें आपको प्लूरल भी याद करना है, इसमें आपको ऑपोजिट भी याद करना है, सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएगी। तो आपको मैं कुछ ऑपोजिट दे रहा हूँ, ये जेंडर दे रहा हूँ, उसका कुछ वर्ड दे रहा हूँ, उसका आपको प्लूरल बताना है। सिंगुलर वर्ड का प्लूरल वर्ड आपको बताना है, एक वचन का बहुवचन। जैसे आपको पूछेगा एक तो चाइल्ड का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड का पूछा जाता है बार बार, एक इसको आपको याद कर लेना है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, एक आपके माउस का प्लूरल पूछा जाता है, MOUSE माउस का प्लूरल क्या होगा, कमेंट करके बताना है। ये ही क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से कमेंट करके बताना है। तो ये आपको याद रखना है। एक आपको बॉय का प्लूरल बताना है कि बॉय का प्लूरल क्या रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हु वाज अलमास जावेद एंड वेयर डिड सी स्टडी। अलमास जावेद वो कहाँ पे थी, मतलब कौन थी और वो कहाँ पे पढ़ती थी, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। अलमास जावेद ये नाम आया आपके इसमें कि अलमास जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड, सी वाज स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वर्ट इन पोर्ट ब्लेयर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये अलमास जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड गर्ल, सी स्टडीज इन कार्मेल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। बस ये सेम टू सेम उत्तर आपको इसमें इस लाइन में देखो दिखाई दे रहा है। बस ऐसे आपको उत्तर निकाल के लिखना है। व्हेन डिड द टर्मर्स कम, व्हेन डिड द ट्रिमर्स कम, तो इसका ये जो ट्रिमर्स कम है ये आपको मिलान करना है। तो द ट्रिमर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका उत्तर आएगा आपके द टर्मर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखो यहाँ पे आया द टर्मर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, बस ये इसका उत्तर रहेगा। व्हेन द फैमिली वाज स्लीपिंग, जब उसका परिवार सो रहा था। रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड, अब आपको वन वर्ड भी याद रखना है। ए पर्सन्स फादर एंड मदर, एक व्यक्ति के माता और पिता को एक वर्ड में क्या कहेंगे, तो उनको पेरेंट्स अभिभावक कहेंगे, तो पेरेंट कहेंगे। पेरेंट्स मीटिंग आपकी होती है, तो इसी प्रकार से पेरेंट्स इसका नाम याद रखना है। तो एक तो आपको ये याद रखना है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि मदर एंड फादर को क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आपको एक वन वर्ड बताना है। ए पर्सन हु टीचेज अस, ए पर्सन हु टीचेज अस, और पहला अक्षर इसका टी है, कमेंट करके बताना इसका आंसर। दूसरा है ए पैलेस वेयर स्टडिंग यू, ए पैलेस वेयर स्टडिंग यू, पहला अक्षर इसका एस, तो इन दोनों का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक व्यक्ति जो आपको पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, और एक जगह जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं उसको क्या कहते हैं। पहले अक्षर आपके टी है पढ़ाने वाले का, और जहाँ पढ़ने जाते हैं उसका नाम, उस पहला अक्षर आपके एस है। दोनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। 21 और 22वें प्रश्न का जो उत्तर है वो भी आपको इस पैसेज पर पढ़कर ही देना है। तो कुल मिला के आपके कितने पैसेज हो जाएंगे, देखो 2 3 4 5, और ये हो जाएगा आपके 2 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर का। तो 10 नंबर का आपके ये पैसेज है, और 10 नंबर का आपके ये ऊपर वाला पैसेज था। ठीक है, जैसे 2 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का आपके ये पैसेज है। 10 नंबर का 2 पैसेज, 10 नंबर का तीसरा पैसेज। तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने 30 नंबर के तो केवल पैसेज ही हो रहे हैं, जिनके उत्तर आपको पेपर में से ही देख के लिखना है। आपको प्रैक्टिस करनी बार बार ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप उसमें लिखना सीख जाएं और आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा।
21वें प्रश्न में आपके इस प्रकार से आपको उत्तर देना है कि व्हाट डू बर्ड टू एवरी ईयर। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा बर्ड्स ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू द साउथर्न वार्मर लैंड एवरी ईयर ड्यूरिंग एंड अर्ली विंटर। तो इसका सेम टू सेम जो आंसर आपको उसमें देखने को मिलेगा कि द बर्ड ऑफ, ये वाला, एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम्स एंड अर्ली विंटर द बर्ड ट्रैवल्स फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू साउथर्न वार्मर लैंड। तो बस ये पूरा उत्तर आपको इसमें ढूंढ के देख लेना है, ठीक है। एवरी ईयर आपको यहाँ पे आया था, ये एवरी ईयर से इसको मिलान करके इस पॉइंट तक लिख लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ बर्ड्स लाइफ इन ट्रैवल्स। सबसे बड़ी मिस्ट्री इनकी क्या है? तो देखो सबसे बड़ी मिस्ट्री का भी आप नाम इसमें देखने को मिलेगा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। तो ये देखो पहली लाइन में इसका उत्तर हो जाएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रैवलिंग। तो ये इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ द बर्ड लाइफ। तो बर्ड लाइफ की सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है वो इनकी ट्रैवलिंग है। नेक्स्ट व्हेन डू द बर्ड्स मेक देयर रिटर्न जर्नी। तो वो उनकी वापस रिटर्न जर्नी कब करते हैं? अब इसका उत्तर कैसे निकालना है आपको ये देखना है। द बर्ड्स मेक देयर रिटर्न जर्नी। तो रिटर्न जर्नी के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो ये आपके आएगा तीसरी लाइन में इसका उत्तर है, ये वाला आपको यहाँ पे मिलेगा कि दे मेक्स द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। बस ये इसका उत्तर आपको इसमें ढूंढ के लिख लेना है, सेम टू सेम इसका आंसर हो जाएगा, देख लो ये। इसी प्रकार से अगला प्रश्न का उत्तर लिखना है वाई कैन नॉट दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट। वाई कैन नॉट दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट। तो ये सेम टू सेम आपको लाइन मिलेगी दे कैन नॉट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट बिकॉज ब्राइट लाइट अट्रैक्ट द कंज्यूम देम। तो बस ये पूरा जो आपको इसमें लाइन मिलेगा कि वो जो फास्टेस्ट क्यों नहीं उड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा एट नाइट ब्राइट लाइट अट्रैक्ट एंड कन्फ्यूज द बर्ड दे कैन नॉट फ्लाई दे एट द फास्टेस्ट। बस ये लाइन आपको वर्ड टू वर्ड मिलान करके एक एक लाइन आपको उसमें उत्तर में लिख लेनी है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कम से कम इस प्रकार से तो आप इसमें अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो इसका उत्तर आपको इसमें भर देना है। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है व्हाट डिफ़िकल्टीज डू द बर्ड फेस वाइल ट्रैवलिंग। जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो उनके सामने कौन कौन सी जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो आपको इसमें पूछी जा रही है। तो डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हैं? तो इसमें आपके डिफ़िकल्टीज हो जाएगी दे आर पंक्चुअल अनलेस दे आर डिले बाय बैड वेदर। एक तो आपको ख़राब मौसम हो जाएगा। दे फेस मैनी डेंजर एंड हार्ड शिप वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ आपको इसमें लिख लेनी है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको इसमें वन वर्ड लिखना है। डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम, मतलब नॉट लेट, जो समय पर काम करता है उसको क्या कहते हैं? इसको पंक्चुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पंक्चुअल कहा जाता है। वेरी बैड वेदर विथ ए लॉट ऑफ रेन स्ट्रॉन्ग विंड etc। तो बहुत ख़राब मौसम है, इसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म उसको कहा जाता है। तो इसका उत्तर स्टॉर्म करेंगे। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा पूरा। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपके 5 नंबर का जो रीअरेंज आएगा, सेंटेंस को रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो ये आपके रीअरेंज करके लिखना है। दांडी मार्च का पूछा जा रहा है इसमें आपके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो दे रखा उसमें पहली लाइन क्या आएगी? दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन मार्च 1930, ठीक है। तो ये इसका पहला उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। क्वाइट इंडिया जो मूवमेंट है वो 1942 में शुरू हुआ था। फिर इसके बाद में आएगा इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी। जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन 1950। जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ था। तो ये आपको इसमें लिख लेना है।
तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपको क्रम से लिखनी है, 5 नंबर में आपको ये लिखने की, इसी को क्रम से जमा के लिखना है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 तो ऐसे हैं जिनको आप सीरियल से बनाएंगे। सबसे पहले 1930 लिखेंगे, फिर 1942, फिर 1950, तो भी आपका काम हो जाएगा। 47 और 50, 4 तो आपके ऐसे हो रहे हैं, और एक आपको उसमें केवल ये भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद में वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उसका ध्यान रखना है। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 24 जो है एक एप्लीकेशन का आएगा, एक लेटर का आएगा, वो आपको उसमें लिखनी है। यू आर अरिजीत या दिव्या स्टडिंग इन अलवर, आप अरिजीत या दिव्या हैं जो कि अलवर में पढ़ रहे हैं। राइट लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर स्टडी। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे यू आर, तो ये आपको अरिजीत लिखना, तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस लिखना है विवेकानंद हॉस्टल अलवर राजस्थान, और आपको डेट डालनी है यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे माय डियर मदर, अगर मदर को लिख रहे हो तो यहाँ पे मदर लिखना है, फादर को लिख रहे हो तो फादर लिखना है। तो माय डियर मदर, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और माई स्टडीज़ आर गोइंग स्मूथली, मेरी जो पढ़ाई है वो ठीक चल रही है। स्मूथली मतलब धीरे धीरे चल रही है। आई पे अटेंशन इन क्लास एंड कंप्लीट माई होमवर्क रेगुलरली, मैं अपना ध्यान देता हूँ, क्लास में ध्यान देता हूँ और अपना जो होमवर्क है वो रोज़ाना करता हूँ। द स्कूल हैज़ गुड फैसिलिटीज़, स्कूल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और इंक्लूडिंग ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी भी है इसमें, साइंस लैब है और एक कंप्यूटर लैब भी है। टू इम्प्रूव आई रिवाइज डेली प्रैक्टिस सैम्पल पेपर, मैं इनको इम्प्रूव करने के लिए अपना जो सैम्पल पेपर है वो प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपको भी अपना सैम्पल पेपर वो प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। पुराने पेपर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ऐप के ऊपर आपके सारे पुराने पेपर उपलब्ध हैं, और आपकी जो संजीव डेस्क वर्क वगैरह है इनकी जो सॉल्यूशन है वो भी आपको वहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे। यहाँ पे वीडियोज़ आपको यहाँ पे रोज़ाना मिलेंगे। तो सैम्पल पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। आपको बार बार है जो प्रैक्टिस करनी है। आप आराम से जो साइंस में भी और बाकी सब्जेक्ट में भी 80 में से 80 नंबर ले पाएंगे। एंड फोकस ऑन द वीक सब्जेक्ट, और मैं कमज़ोर सब्जेक्ट में फोकस कर रहा हूँ। टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव और हेल्पफुल, हमारे जो शिक्षक है बहुत ही सपोर्टिव है, हेल्पफुल है। और डोंट वरी अबाउट मी, और आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक यू प्राउड, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको गर्व महसूस करवाने के लिए। यू आर सिंसियरली अरिजीत या फिर दिव्या, इस प्रकार से आपको पूरा लेटर लिखना है। तो आपको तो एप्लीकेशन लिखनी होगी, वैसे आप लेटर कम लिखते हैं, एप्लीकेशन पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। तो इसमें भी यही है कि अभिजीत या फिर पन्नवी है, प्रणवी है, और यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं इसमें गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर। योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू बीकानेर, आपके पिताजी का ट्रांसफ़र बीकानेर हो गया है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो टीसी का आपको प्रार्थना पत्र इसमें लिखना है। तो यहाँ पर आपको टीसी का प्रार्थना पत्र लिखने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर लिखनी है डेट, क्या डेट है उसमें डेट लिखनी है आपको सबसे पहले। ये नया पैटर्न है एप्लीकेशन का, तो आपको ऐसे लिखनी है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर, अब ये आपको यहाँ पे दे रखा है तो यहीं से लिखना है, ठीक है। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर, और यहाँ पे हेड मास्टर को लिखना है तो यहाँ पे हेड मास्टर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मत लिखना, यहाँ पे टू द हेड मास्टर लिखना। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग टू इश्यू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मेरे को टीसी चाहिए इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्टिंग टू इश्यू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। रेस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू टू रेस्पेक्ट आई बेग टू से देट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A, मैं आपके स्कूल की कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। माई फादर वर्क इन गवर्नमेंट बैंक, मेरे पिताजी जो है एक सरकारी बैंक में काम करते हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, उनका जो ट्रांसफर्ड है वो कहाँ पे हो गया, बीकानेर हो गया है। तो ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू बीकानेर। द होल फैमिली विल शिफ्ट देयर, और हमारी जो पूरी परिवार है, फैमिली है, वो वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। आई हैव टू टेक एडमिशन इन द गवर्नमेंट स्कूल, मुझे भी जो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है। आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन, और मुझे अपना एडमिशन लेने के लिए टीसी की ज़रूरत है। काइंडली इशू मी माई टीसी ऑब्लिगेट, ठीक है। तो आप मुझे अपनी जो टीसी वो दिलाने की कृपा करें। और फिर आपको थैंकिंग यू लिखना है, यूअर्स ओबिडेंटली लिखना है यहाँ पे, और अपना नाम यहाँ पे लिख लेना और क्लास लिख लेनी है। ऐसे आपको यहाँ पे पूरा पैराग्राफ अपने ये एप्लीकेशन लिखनी है। और भी जो एप्लीकेशन है 10 नंबर की एप्लीकेशन आएगी आपकी, कितने नंबर की, 10 नंबर की। तो 10 नंबर की एप्लीकेशन में आपको कौन कौन सी तैयार करनी वो मैं आपको और अलग से आगे एक वीडियो में बता दूंगा। फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है,
पैराग्राफ आएगा आपके 10 नंबर का। तो पैराग्राफ भी आपको अपने स्कूल के ऊपर, अब माय फेवरेट टीचर के ऊपर या फिर माय प्रिंसिपल के ऊपर या याद कर लेना है। इसके अलावा माय क्लास टीचर के ऊपर भी आ सकता है और आपको एक स्टोरी भी आएगी अथवा में, तो दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो 2-3 तो आपको पैराग्राफ तैयार करना है, 4 कम से कम, और 4 आपको स्टोरियाँ याद कर लेनी है। 8 में से एक न एक आपके आराम से हो जाएगा और 10 नंबर आप पक्के कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सेव ट्री के ऊपर आपको इसमें एक चित्र दे रखा है, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले पैराग्राफ बताता हूँ, फिर आपको यहाँ पे इसका जो एक स्टोरी की आउटलाइन दे रखी है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट फॉर नेचर फॉर टू मैन। जो पेड़ पौधे होते हैं वो व्यक्ति के प्रकृति का जो बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता है व्यक्ति के लिए या लोगों के लिए। ट्रीज गिव लाइफ टू मैन एंड एनिमल्स। जो पेड़ पौधे हैं वो लोगों को और जानवरों को जीवन प्रदान करते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें जो जंगल से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। वी गेट वुड, हमें लकड़ी मिलती है। इट इज़ यूज टू मेक फर्नीचर एंड अदर थिंग्स। ये फर्नीचर बनाने में काम आती हैं। इट गिव अस फ्यूल टू बर्न। हमें ये ईंधन के रूप में जलाने के लिए भी काम आती हैं। वी गेट फ्रूट्स एंड मेडिसिन्स आल्सो। हमें यहाँ से औषधियाँ और फल भी मिलते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन फॉरेस्ट। बहुत से जो जानवर हैं, पक्षी है, वो जंगल में रहते हैं। फॉरेस्ट गिव फॉडर फॉर एनिमल। जो जानवर के लिए जो खाना वगैरह भी होता है। फॉरेस्ट अट्रैक्ट क्लाउड विथ कोज रेन। जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, वो बादलों को आकर्षित करते हैं वर्षा करने के लिए। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन आल्सो। ये मृदा संरक्षण में भी उपयोगी होते हैं पेड़ पौधे, भूमि के कटाव को रोकते हैं। ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन टू अस। हमें वो ऑक्सीजन मिलती है। और आप कमेंट करके बताना कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना है, कमेंट करके आपको बताना है। दे प्योरीफाई एयर। वो पेड़ पौधे होते हैं वो वातावरण को शुद्ध करते हैं, हवा को। दे हेल्प अस। वे हमें मदद करते हैं टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण को समाप्त करने की जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। बहुत सारे जो उद्योग हैं वो जंगल पे निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पे। पेपर इंडस्ट्री, जैसे जो कागज़ उद्योग है वो। मैच इंडस्ट्रीज, माचिस उद्योग। रबर इंडस्ट्री, रबर उद्योग डिपेंड ऑन ट्रीज। ये पेड़ पौधों पे निर्भर होने वाले कुछ है जो इसमें इंडस्ट्रीज़ हैं। दे गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। वो लोगों को रोज़गार देते हैं। सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम। हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए। तो पेड़ पौधे तो बच्चों सभी को उगाने चाहिए। और पेड़ पौधे अगर आप नहीं उगाएंगे तो आने वाला समय ऐसा होगा कि आपके जो जीने के जो ऑक्सीजन है उसकी भी कमी हो जाएगी। अभी जैसे पानी की तो कमी हो ही रही है, धीरे धीरे पेड़ पौधों की कमी होने के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी भावी पीढ़ी को यहाँ पे बचाए रखने के लिए आपको अपने पेड़ पौधे का ज़्यादा से ज़्यादा जो लगाना चाहिए और उनका प्रयोग भी, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका बर्थडे कब आता है मुझे एक तो ये कमेंट करके बताना। और आपको अपने बर्थडे पर, आपको अपने बर्थडे पर एक पौधा लगाना है। क्या करना है, एक पौधा लगाना है और उस पौधे की देखभाल अगले बर्थडे तक आपको करनी है, यानी कि उसको बड़ा करना है। ठीक है, 1 साल अगर आप उसको अच्छे से देखभाल कर लेंगे तो वो पौधा बहुत बड़ा वृक्ष हो जाएगा और आपको जो जीवन भर आपकी जो यादें वो ताज़ा करता रहेगा कि मैं 8वीं क्लास में था तब मैंने ये पौधा लगाया था। ऐसे यादें आपकी उसके साथ जुड़ी रहेगी और आप जीवन भर उसको याद रखेंगे। तो एक आपके लिए निशानी के तौर पर आपका जब भी बर्थडे आता है उस बर्थडे के ऊपर आपको एक पौधा अवश्य लगाना है। कौन कौन ये नेक कार्य करने के लिए तैयार हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपका बर्थडे कब आता है उस बर्थडे को आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको उसमें एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोलूँगा। फिर आपके दूसरा क्वेश्चन है आपके ये इसके अथवा में स्टोरी वाला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपकी एक आउटलाइन दे रखी है और ये भी 10 नंबर की आपकी स्टोरी आएगी। तो देखो बहुत ही अच्छा पेपर आएगा आपके। देखो 30 नंबर के तो आपके हो जाएंगे क्या, पैराग्राफ। 10 नंबर की एप्लीकेशन और आपके लेटर और 10 नंबर का पैराग्राफ और स्टोरी। 50 नंबर आपके ये हो रहे हैं जिनके उत्तर आपको वहीं से लिखने देख के, तो 50 नंबर ये हो जाएंगे। फिर आगे जो इंग्लिश के जो आपके रोड सेफ्टी वाले क्वेश्चन है वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है और आपका जो सपना है 80 में से 80 का वो आप पूरा करेंगे और अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे।
तो ये एक दो फ्रेंड और एक भालू की कहानी आपने सुनी होगी, एक बार आपको और बताते हैं और ये आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले तो इसका आपको जो टॉपिक का जो शीर्षक आपको लिखना होता है, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। इसका आप नंबर मिलता है 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर, 2 दोस्त और एक भालू। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज 2 फ्रेंड्स, एक बार 2 दोस्त थे। दे वर गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, एक बार वो जंगल से जा रहे थे। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, उन्होंने कहा कि वादा किया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। आफ्टर सम टाइम दे सा ए बिग बियर कमिंग टूवर्ड्स देम, थोड़ी देर बाद में, कुछ देर बाद में उन्होंने एक भालू को देखा जो उनकी ओर आ रहा था, उनकी ओर आते हुए देखा। वन ऑफ द फ्रेंड्स रेन एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, उनमें से एक दोस्त दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। द अदर फ्रेंड्स डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम ए ट्री, उनका जो दूसरा दोस्त था वो ये नहीं जानता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, वह वहाँ पर ज़मीन पर ही लेट गया। द बियर केम टू हिम, जो भालू है वो वहाँ पे आया। इट स्मेल्ड हिम, उसने उसको सूंघा। इट थॉट दैट ही वाज डेड, उसने सोचा कि ये तो मर गया है। सो इट वेंट अवे, और वह वहाँ से चला गया। द अदर फ्रेंड केम डाउन एंड आस्क्ड, दूसरा जो दोस्त जो उस पेड़ पे चढ़ गया था वो नीचे उतरा और उससे पूछा, वाट डिड द बियर से इन योर ईयर, कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो उसने कहा, उस जो नीचे लेटा हुआ जो दोस्त था उसने कहा, ही सेड दैट द बियर टोल्ड मी नेवर ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड, उसने कहा कि कभी भी जो झूठे दोस्त पर जो विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर पहले तो वादा किया कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, और जैसे ही मुसीबत आई वो उसको छोड़ के वहीं पे भाग गया और पेड़ पे चढ़ गया। तो उसने उसको कहा कि भालू ने मेरे कान में ऐसा कहा कि कभी भी जो अपने जो गलत जो झूठे दोस्त पर जो विश्वास नहीं करना चाहिए। हिज फ्रेंड वाज असेम्ड, उसका जो दोस्त है वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, उसको शर्मिंदा हुआ। मोरल क्या है इसका, शिक्षा क्या है, मोरल भी लिखनी है आपको इसकी। तो टाइटल के तो आपके नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके मोरल के भी नंबर मिलते हैं इसमें। तो नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड, कभी भी जो झूठे मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये थे आपके पूरे पेपर। 25 प्रश्न आएंगे आपके, 25 ही प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बता दिया। और भी ऐसे मैं आपके पेपर अपलोड करने वाला हूँ। ये बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया था उसका सॉल्यूशन है, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर। आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के ऊपर 49 रुपये में आपकी टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है, जहाँ पर आप गणित के, विज्ञान के, सामाजिक के टेस्ट दे सकते हैं, और पुराने पेपर के आपके बोर्ड की जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आपको ऐप के ऊपर इसी 49 रुपये में उपलब्ध है। तो कक्षा 8 की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ में टॉप 3 बच्चे रहेंगे, ये 49 रुपये वाले टेस्ट सीरीज़ वाले, तो उन टेस्ट सीरीज़ वाले उन 3 बच्चों को मेरी ओर से 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि वो भी आपको मिलने वाली है। तो इन सभी के लिए आज ही अपना जो ये ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लें, और आपका जो सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का, उसके लिए आप दिन रात ऐसे ही खूब मेहनत करें। इस बार आपका जो 6000 बच्चों को टैबलेट मिलेगी उस लिस्ट में आपका भी नाम होना चाहिए। तो उसके लिए आप बहुत मेहनत करें, आप इसी प्रकार से और मेहनत करते रहें, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आपकी जब पूरी बोर्ड परीक्षा के जो पेपर होंगे तब तक मैं आपके सारे वीडियो अपलोड करूँगा, और सभी पेपर की आपके अच्छे से तैयारी करवाएंगे, ताकि आपका जो सपना है इस बार टैबलेट लेने का वो पूरा हो सके, और आपका जो चारों तरफ जो सम्मान होगा, क्योंकि ये टैबलेट मिलने के बाद में आपका जो बहुत ही शानदार रेस्पेक्ट होगी चारों तरफ, और बहुत ही शानदार आपके नंबर आएंगे। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना, और इस जो ऐप है इसको डाउनलोड करके सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना।